सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन तवा चपाटी। आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के क्या चीज़ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है लघु त्रिय कोटि प्रश्न, वो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर 5 का जो आपको है फिजिक्स का। ठीक है, भौतिक पहले तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको कैसी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा। तो ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मन लगा के पढ़ाई करते रहें और समझते हैं आगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। ठीक है, चलिए तो देखा जा रहा है क्या चीज़ इसमें। प्रश्न संख्या क्या लिखा हुआ, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। देखिए, तो वाहनों में पीछे जो होता है क्या चीज़, वाहनों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तब वाहनों में है जो आपको है जब पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या बच्चा पार्टी, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या सेकंड है, इसमें पूछा गया वक्र दर्पण में आवर्धन किस, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्क दर्पण में आवर्धन किस प्रकार बदलता है। देखिए उत्तर दिया गया है, अवतल दर्पण के प्रकरण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के प्रकरण में आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और क्या चीज़ होता है, सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं बेहतर ढंग से। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी कि घरेलू विद्युत परिपथों में क्या श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए घरों में बल्ब, क्या घरों में बल्ब, पंखे, उत्तर देख रहे हैं, घरों में बल्ब, पंखे तथा अन्य विद्युत उपकरणों क्या परस्पर क्रम में, क्या परवर्ष क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है। एक के फ्यूज करने पर दूसरे में धारा का प्रवाह बंद नहीं होता है। उपकरणों के परिपथ में क्या चीज, श्रेणीबद्ध जोड़ने पर हर एक उपकरणों में कम विभवांतर का संचारण होता है। ठीक, एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो क्या है, परिपथ धारा का बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग है जो लगाते हैं शरीर में बल्ब, और उसमें आपको श्रेणीबद्ध में और पैरेलल में जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर बताया गया कि प्रवर्ग क्रम में है जो संयोजन रहता है। तो अगर कहीं पर कोई बल्ब चाहे कोई चीज़ फ्यूज भी हो जाता है तो धारा है जो दूसरे में जो धारा का प्रवाह बंद नहीं होता है। लेकिन वही श्रेणीबद्ध संयोजन का अगर उपयोग किया जाता है तो घरेलू विद्युत परिपथों में है जो आपको जो धारा है परिपथ में भी वो आपको क्या बहना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यही आपको समझाया गया। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबक जो बोलते हैं, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बतलाइए। तो देखिए विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में आपको अंतर पूछा गया। क्या पूछा गया है, विद्युत चुंबक में और अस्थायी चुंबक में आपसे अंतर पूछा गया। देखिए यहाँ पर आपको है जो समझाया जाएगा विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में। ठीक है, देखिए तो उत्तर में लिखा गया है कि नरम लोहे के कॉर्ड पर क्या धारावाही कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। कार्बन, स्टील के छड़ और
धारा प्रवाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुंबक बन जाता है। जब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है तब भी यह क्षण अपने चुंबकत्व का त्याग नहीं करता है। यह क्या है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन है जो 2 बार ले लिया गया है, तो ये नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 4 तो हम लोगों ने समझा ही बेहतर ढंग से, तो ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या बोल रहा है कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर देखिए, उत्तर लिखा गया है कि विद्युत वाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट जो है आपको कुंडली में तारों के फेरों की संख्या पर। अगर तारों के फेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है। और सेकंड जो आपको क्या चीज़ लिखा गया, विद्युत धारा की शक्ति पर। और थर्ड जो है परिनालिका के गर्भ में रखे पदार्थ पर क्या निर्भर करेगा। अगर नरम लोहा परिनालिका में गर्भ में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या चीज़, शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने 5 नंबर तक समझा बेहतर ढंग से। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है, जबकि जंगलों की पुनः पूर्ति हो सकती है। देखिए, तो वृक्षों को काटकर प्राप्त लकड़ी ऊर्जा का एक क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। किंतु कोई वृक्ष परिपक्व होने में 15 वर्ष से अधिक समय ले सकता है। इस प्रकार लकड़ी के ऊर्जा स्रोतों की पुनः प्राप्ति में बहुत समय लगता है। बड़ी संख्या में वृक्षों को काटने से जंगल नष्ट हो रहे हैं, जो पर्यावरण असंतुलन का क्या चीज कारण है। यही कारण है कि लकड़ी का ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना क्या चीज, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। ठीक है, तो यही आपको समझाया गया कि उससे पर्यावरण का भी नुकसान है, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जहाँ से लकड़ी है जो ज़्यादा अगर कट जाए, पेड़ पौधा नहीं लगा जाए, तब उसमें जो है दिक्कत है, अगर हम जंगल को नष्ट करते जाएंगे तो। ठीक है, तो यही चीज़ को आपको बतलाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, क्या बोला, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एक बिना छुए हुए कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए, उत्तर में लिखा हुआ अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह क्या है, नत्य होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और क्या चीज बड़ा दिखाई पड़े, वह अवतल दर्पण। जिस दर्पण क्या चीज, वह क्या बोल रहा है कि बड़ा दिखाई पड़ने पर वह अवतल दर्पण। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा और छोटा दिखाई पड़े, वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु का आकार को बराबर दिखाई पड़े, वह क्या चीज, समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत क्या बोल रहा है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पासा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखा चित्र खींचे। देखिए, तो इसका उत्तर लिखा है विद्युत विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पासा के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से योगदान देता है तथा पासा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। पासा के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही आपको बतलाया गया है इस तरह से। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने समझा, आपको बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश की है। जो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, ठीक है, जो आपको क्या जी लघुत्तरीय कोटि के प्रश्न थे फिजिक्स के। ठीक है, तो पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और बेहतर से बेहतर
करने का कोशिश करें, अच्छे ढंग से पढ़ें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर इस तरह के नोट्स मिल रहे हैं, आप लोग भी पढ़ो और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय। ठीक है बच्चा।